जेड का जो प्लांट है वो एक काफ़ी पॉपुलर प्लांट है, काफ़ी लोग इसको अपने गार्डन में ग्रो करते हैं दोस्तों। और काफ़ी ट्रिकी होता है इसको ग्रो करना। एट द सेम टाइम वैसे आसान भी होता है, ट्रिकी भी होता है, लेकिन इसको अगर आप बेसिक केयर देंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, और अगर इसको ओवर केयर करेंगे तो फिर ये ग्रो करना थोड़ा सा इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी क्या टिप्स हैं जो आप ध्यान में रखें अगर आप जेड प्लांट को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, उन्हीं टिप्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोग का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं एक बड़ी बेसिक सी चीज बताता हूं जेड प्लांट के बारे में। जेड का जो पौधा होता है वो सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। सक्यूलेंट्स बेसिकली लो वाटर रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स होते हैं और बहुत ज्यादा ओवर केयर को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अगर अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे सक्यूलेंट प्लांट्स हैं तो जो केयर आप उन पौधों के लिए कर रहे हैं वही एग्जैक्ट केयर आप अगर जेड के पौधे के लिए करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। कई लोग फिर भी जेड के प्लांट में कुछ गलतियां कर देते हैं। तो शुरुआत करता हूं कि इसको वैसे मैं कहां से लेके आया, कितने का लेके आया, इसको कैसे मैंने ग्रो किया। जेड प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। इसकी जो ये स्टेम्स हैं, आप कोई भी स्टेम ऐसे यहां से बीच से तोड़ लीजिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए, नीचे की थोड़ी सी पत्तियां तोड़कर, ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाएगा। बहुत आसान है इसको प्रोपोगेट करना। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा प्रोपोगेशन के बारे में, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए सारा प्रोसेस समझना। ये वाला पौधा जो है ये मैं 10 रुपए का लेके आया था। अभी तो ये बहुत बड़ा हो गया है। मैं 10 रुपए की छोटी सी पौध लेके आया था नर्सरी से, और लाके मैंने ये 8 इंच के मिट्टी के गमले में इसको ग्रो कर लिया है। इसमें जो पॉटिंग मिक्स होता है वो पॉटिंग मिक्स आपने बेसिक रखना है। बहुत ज़्यादा रिच पॉटिंग मिक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे चल जाता है किसी भी तरीके के पॉटिंग मिक्स में अगर आप रखें, लेकिन फिर भी एक बेसिक पॉटिंग मिक्स है जो मैंने इसके लिए बनाया था। उसमें मैंने 40% गार्डन सॉइल ली थी। कोई भी पार्क के आसपास की मिट्टी ले लीजिए, या बालू मिट्टी आप नर्सरी से ले सकते हैं, वो ले लीजिए। 40% इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए, या कोई भी ऑर्गेनिक खाद अगर आप मिलाना चाहते हैं वो मिला लीजिए। बचा जो 20%, उसमें या तो आप 10% कोकोपीट मिला सकते हैं, और 10% आप जो बच रहा है वो नीम खली की खाद मिला सकते हैं। नीम खली का मिलाने का ये फायदा होता है कि कोई भी फंगल अटैक अगर प्लांट के जड़ों में हो रहा है तो उससे आपका जो प्लांट है वो सेव हो जाएगा। तो ये आपका जो पॉटिंग मिक्स है, इसको आप अच्छे से अपने ये मनपसंद गमले में लगा सकते हैं। मैंने 8 इंच के गमले में लगाया हुआ है। कई लोग इनको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाते हैं और बड़े साइज के गमलों में भी लगाते हैं। तो अब बात करता हूं फ्रेंड्स इसकी लोकेशन के बारे में, कि इसको आपने कहाँ रखना है। जो जेड का पौधा होता है उसमें आपको इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहां पे कम से कम 3 से 4 घंटे की इस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़े, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इसको वैसे आप ऐसी लोकेशन में भी रख सकते हैं जहां पे थोड़ी सी फिल्टर्ड लाइट पड़े। इसमें फिल्टर्ड लाइट पड़ेगी तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी वो हो जाती है, हिट हो जाती है। लेकिन अगर इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो ये स्टेम ग्रोथ है, ये देख रहे हैं आप कितनी सारी स्टेम्स नीचे की तरफ लटक रही हैं, ये काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती हैं। तो ऐसी लोकेशन चूज करिए जहां पे 3 से 4 घंटे की इसमें सनलाइट पड़े। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वाटरिंग के बारे में। देखिए, अब आपने इसको ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है जहाँ पे तेज धूप पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है जो प्लांट का मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी सूखेगा। तो आपने इसको ऐसी इस तरीके से पानी देना है कि इसका जो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है वो बनी रहे। वो बहुत ज्यादा या तो ओवर ड्राई ना हो जाए, या ओवर मॉइस्ट इसकी जो सॉइल है वो ना हो। तो आपने जब भी इसमें पानी देना है, डीप वाटरिंग करनी है। डीप वाटरिंग से मेरा क्या मतलब है, जब भी आपने इसको पानी देना है अच्छे से पानी देना है, क्योंकि ये सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करने के साथ साथ इसमें जो एक होती है, इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें ऑलरेडी काफी सारी जो मॉइस्चर होता है वो रिटेन्ड होता है। तो जेड प्लांट में अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो ये लीव्स हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी और इसकी ग्रोथ पे इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें वाटरिंग का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी जेड प्लांट्स खराब होते हैं लोगों के, वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही खराब होते हैं। उसमें फंगल अटैक्स हो जाते हैं, रूट रॉट्स हो जाते हैं, और उनकी जो लीव्स हैं, पहला साइन जो ये है उसके प्लांट में रूट रॉट होने का, वो ये है कि जो सारी लीव्स हैं ये नीचे गिरना, ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। इसको दूसरे नाम से बटन कैक्टस से भी बुलाया जाता है। मैं बताना भूल गया आपको शुरुआत में। अगर आप इसको बटन कैक्टस के नाम से भी बोलेंगे नर्सरी में कि मुझे बटन बटन कैक्टस का पौधा दे दीजिए, तो वो भी आपको आराम से ये पौधा दे देगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसकी बेसिक फर्टिलाइजेशन है, बहुत ज्यादा इसमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी वेल बैलेंस्ड फर्टिलाइजर 19-19-19 या 20-20-20 रेशियो का एनपीके फर्टिलाइजर आप इसमें डाल सकते हैं। और डालना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, उसका जो एनपीके का फर्टिलाइजर आता है वो 1 चम्मच एनपीके आपने 1 लीटर पानी में लेना है, अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। और जब वो 1 लीटर जब फर्टिलाइजर तैयार हो जाए, वो 100 से 150 ml हर 15 से 20 दिन में आप डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं, और ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो वो पत्तियों से भी जो है वो फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब हो जाता है। एक दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आता है जिसको हम लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट कहते हैं, जिसपे 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है।
तो वो भी आप हर 15 से 20 दिन में दे सकते हैं, लेकिन वो फर्टिलाइजर आता है कोल्ड कंप्रेस्ड फॉर्मेट में, और उसको जो उसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसमें 1 ml 1 लीटर में आपने अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है। और जब वो 1 लीटर फर्टिलाइजर तैयार हो जाए तो हर 15 से 20 दिन में उस फर्टिलाइजर का 100 से 150 ml लेना है। ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो ये हो गई फर्टिलाइजर्स की बात। इसमें कीड़ों की बात अगर मैं बताऊं तो इसमें एज सच मेरे प्लांट में अभी तक कोई कीड़े नहीं लगे हैं। इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा इशू आता है वो वाटरिंग की वजह से ही आता है, रूट रॉट हो जाता है और प्लांट जो है वो धीरे धीरे मर जाता है। और वो मैंने क्यों बताया आपको कि किस वजह से। ओवर वाटरिंग ही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये प्लांट जो है लोगों का खराब होता है। तो आप ध्यान रखिए कि इसमें पानी का शेड्यूल अच्छा बनाएं, क्योंकि इसको प्लांट को मारना मैं सच बताऊं तो काफी मुश्किल है। अगर आप इस प्लांट को मार पा रहे हैं तो सीरियसली आप कुछ गलत कर रहे हैं अपने प्लांट केयर में इस प्लांट के बारे में। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जेड प्लांट को ग्रो करने के बारे में। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। और फिर भी अगर आपका प्लांट कोई अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा, उसमें कोई इशू आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपके और दोस्त जेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये प्लीज शेयर करिए ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।